हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 लेसन नंबर 11 प्रोस सेक्शन की सबसे लास्ट लेसन है, जिसका नाम बनता है अ मैरिज प्रपोजल, जिसका हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। अ मैरिज प्रपोजल की अगर राइटर की बात करते हैं तो हमारे बनते हैं एंटन चेखव। एंटन चेखव की जो ये जिस साल में इनकी जन्म होती है, मतलब बर्थ ईयर, ये बनती है 1860 में और डेथ ईयर इनकी बनती है 1904 में। दोस्तों, यदि आप इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड क्लास 12 के, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चाहकर वो उसे ज़रूर देखें। इससे आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम में इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ट्रस्ट करें मेरे ऊपर और अब जाके एक बार ज़रूर देखिए, आपको खुद भी लगेगा कि नहीं, यही सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोग हर एक पहले तो हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है वो ये है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। जब भी आप हर एक सुबह उठते हो तो आपके पास दो चॉइस रहती है, दो विकल्प रहती है। कौन सी दो विकल्प हैं? कंटिन्यू टू स्लीप और वेक अप एंड चेस योर ड्रीम्स। पहली आपके पास ये चॉइस रहती है, ये आपके पास विकल्प रहती है, या तो आप फिर जैसे रात में सो के उठे हो सुबह में, फिर आप सो जाओ, या उठ जागो, खड़ा हो जाओ और क्या करो, अपनी जो आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो स्वप्न है, आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप उसका पीछा करना शुरू कर दो, अन्यथा वो आपके सपने की तरह ही बन के रह जाएगी। तो आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई को रोके ना, और जहाँ तक हमसे बन पाएगी हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यदि आपको मेरे साइड से कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। अ मैरिज प्रपोजल लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है? क्या ये पर्ल एस्बर्ग के द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको कई सारे वीडियो में सारे ऑथर का नाम जरूर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए आज भी हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पर्ल एस्बर्ग ऑथर बनते हैं इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई के। पर्ल एस्बर्ग ऑथर बनते हैं आपके इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई के। एचिविट्स ऑथर बनते हैं द अर्थ के। डोरोथी एल सायर्स आपके ऑथर बनते हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस। और हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा एंटन चेखव। एंटन चेखव ऑथर बनते हैं अ मैरिज प्रपोजल के। आई होप आपको सब क्वेश्चंस याद होंगे। पर्ल एस्बर्ग, फिर आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करें। पर्ल एस्बर्ग, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, एचिबिट्स, द अर्थ, डोरोथी एल सायर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस, एंटन चेखव, अ मैरिज प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द डॉटर ऑफ चुबुकॉव। पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में बता दूं। इस लेसन में जो है 3 कैरेक्टर, मतलब 3 लोगों की बात होती है। एक रहते हैं यहाँ पे चुबुकॉव, एक रहती है चुबुकॉव की डॉटर, मतलब उनकी बेटी, और उन्हीं का एक पड़ोसी रहता है जो एक लड़का रहता है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चुबुकॉव की बेटी कौन रहती है। तो इस लेसन के अकॉर्डिंग जो चुबुकॉव नाम के पिता हैं, उनकी बेटी का नाम रहता है नतालिया। चुबुकॉव की बेटी का नाम रहता है नतालिया। चुबुकॉव वाज द डैश ऑफ लोमोव। चलिए मैंने आपको बताया था, एक तो हो गए चुबुकॉव, चुबुकॉव की बेटी का नाम हो गया नतालिया, और तीसरे जो यहाँ पे व्यक्ति बनते हैं वह बनते हैं यहाँ पे लोमोव। लोमोव कौन था चुबुकॉव का? क्या लोमोव फ्रेंड था, क्या रिलेटिव था, रिश्तेदार था, नाइबर था, या दुश्मन था? इसका सही आंसर बनेगा चुबुकॉव जो है लोमोव का पड़ोसी था। लोमोव के जस्ट बगल में रहने वाले घर में लोमोव चुबुकॉव भी रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 4, लोमोव वांट्स टू मैरी। लोमोव शादी करना चाहता था। किससे शादी करना चाहता था? नताशा से, फ्लोरेंस से, सोमालिया से, या नतालिया से? इसका राइट आंसर बनेगा हमारा नतालिया। फ्लोरेंस यदि आपको याद हो, द अर्थ में बेंजी, कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा,
उसकी यह फ्लोरेंस कैरेक्टर बनती है। तो इससे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा नतालिया। लोमोव शादी करना चाहता था नतालिया से। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। किस चीज़ की ऑनरशिप को लेकर के दोनों के बीच विवाद होती है। इस कहानी में जो है बार बार 2 बार विवाद होती है। जब एक दिन अचानक लोमोव जाता है प्रपोज करने नतालिया को, तभी लोमोव, चुबुकोव और नतालिया इन सभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाती है। तो विवाद होने का जो रीज़न होता है वो होता है ऑक्स मीडोज। इन दोनों के बीच जो विवाद होती है वह बिल्कुल एक ऑक्स मीडो को लेकर के विवाद हो जाती है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, आप बिल्कुल उससे नज़रअंदाज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एंटन चेखव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग। एंटन चेखव जो हैं अपनी करियर की शुरुआत की किस चीज़ को लिखने से? तो एंटन चेखव जो हैं अपनी करियर का जो शुरुआत की थी वह कॉमिक स्केचेस लिखने से किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, लोमोव इज़ अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोव जो था वह किस स्वभाव का आदमी था? तो लोमोव जो था काफ़ी ज़्यादा नर्वस स्वभाव का था। वह बहुत छोटी छोटी बातों पे तुरंत नर्वस हो जाया करता था, घबरा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, लोमोव इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव कितने साल का लड़का रहता है? तो लोमोव सर 35 वर्ष का, मतलब 35 ईयर्स ओल्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, नतालियास डॉग नेम इज़। नतालिया की जो डॉग थी उसका नाम क्या रहता है? क्या लीप रहता है, पॉपी रहता है, जैक रहता है? सर इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा लीप। नतालिया की जो डॉग रहती है उसका नाम रहता है लीप। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ टाइप ऑफ। अ मैरिज प्रपोजल एक प्रकार का है। क्या है अ मैरिज प्रपोजल? एक प्रकार का, अ मैरिज प्रपोजल एक प्रकार का ड्रामा बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, एंटन चेखव बिलोंग्स टू। एंटन चेखव बिलोंग्स टू कौन से प्रांत से बिलोंग करते हैं? सर एंटन चेखव बिलोंग करते हैं रसिया से। एंटन चेखव बिलोंग्स टू रसिया। क्वेश्चन नंबर 12, एंटन चेखव वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। एंटन चेखव पेशे से क्या थे? वो एक लेखक तो थे ही थे, लेकिन और भी कुछ थे, बिल्कुल थे सर। एंटन चेखव पेशे से एक डॉक्टर थे, तो एंटन चेखव वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चुबुकोव्स फैमिली हैड बीन यूजिंग द ऑक्स मीडो फॉर डैश ईयर्स। चुबुकोव की जो फैमिली जो थे, इस अब मैं आपको बता दूं कि लोमोव जब आता है नतालिया को प्रपोज करने के लिए, तो लोमोव और नतालिया के बीच काफ़ी झगड़ा हो जाती है, जिस बीच में एक दूसरे को दोनों बहुत ही गंदी गंदी वर्ड का यूज़ भी कर लेते हैं। और उसी बीच में वो कहते हैं कि चुबुकोव लोमोव कहता है कि आपकी फैमिली जो है मेरी ही ज़मीन का यूज़ कर रही है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि दोनों के बीच झगड़ा होती है। किसको लेकर झगड़ा होती है? तो ऑक्स मीडो को लेकर झगड़ा होती है। ऑक्स मीडो जो एक घास का मैदान होता है, एक चरवाहे के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको लेके दोनों के बीच झगड़ा होती है। तो चुबुकोव्स फैमिली हैड बीन यूजिंग द ऑक्स मीडो। चुबुकोव की जो फैमिली थी लोमोव का ही ऑक्स मीडो था, उसका यूज़ करते हुए आ रहे थे कितने वर्षों से? तो इसका सही आंसर बनेगा वह 40 वर्षों से उसका यूज़ करते हुए आ रहे थे, 40 ईयर्स से यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोमोव्स डॉग नेम इज़। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन दोनों के बीच की बात जो है सहमति हो जाती है। चुबुको मान जाते हैं कि चलो तुम्हारा ही ज़मीन था, अब तुम जो है जो भी था काम, जो भी तुम काम से आए थे यहाँ पे वो काम कर लो तुम। फिर उससे पता चलता है जब नतालिया को कि लोमोव जो है मुझे प्रपोज करने के लिए आया था, तो नतालिया भी काफ़ी खुश हो जाती है, वो भी चाहती है मैं भी लोमोव से शादी कर लूँ। तो नतालिया के बार बार जिद करने से नतालिया के पिता चुबुकोव लोमोव को मनाकर ले आते हैं कि चलो तुम जो है नतालिया से शादी कर लो।
फिर जब दूसरी बार लोमोव आता है तो उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाती है। जो दूसरी बार जब झगड़ा शुरू होती है वो झगड़ा होती है, लोमोव का एक कुत्ता रहता है और एक नतालिया की कुत्ता रहती है, और वो दोनों एक दूसरे की कुत्ते की जो है खामियां निकालने लगते हैं। और उसी खामियां निकालते निकालते जो है नतालिया कहती है मेरा कुत्ता अच्छा है, तुम्हारे कुत्ते में ये बीमारियां हैं, ये कमी है। फिर लोमोव कहता है मेरा कुत्ता अच्छा है, तुम्हारे कुत्ते में ये कमियां हैं, और इस बीच को लेकर काफ़ी झगड़ा हो जाती है। तो इस पूरे ड्रामा में 2 बार झगड़ा होती है, उसी को पूरी तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो लोमोव्स डॉग नेम इस कहानी के अकॉर्डिंग लोमोव के कुत्ते का नाम क्या रहता है? हमने आपको पहले बताया था नतालिया के कुत्ते का नाम रहता है लीप। ये लीप जो लिखा हुआ है, जो लीप ईयर होता है, आपने भी पढ़ा होगा 366 ऐसे डेज वाले, वही लीप ईयर जो है यहाँ पे नतालिया के कुत्ते का नाम बनता है। और गेस क्वेश्चन आप पूछते हैं ना सर गेस क्वेश्चन बता दे, और वही गेस क्वेश्चन जो नाम रहता है, गेस यहाँ पे गेस क्वेश्चन नहीं, गेस जो है नाम बनता है लोमोव के कुत्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू लोमोव, लोमोव के अनुसार लीप किसके कुत्ते का नाम है? लीप सर नतालिया के कुत्ते का नाम है। जब दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं तो लोमोव कहता है अरे तुम्हारा कुत्ता क्या है, तुम्हारे कुत्ते का जबड़ा जो है ना बैठा टाइप का है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू लोमोव लीप इज पगजॉड। लोमोव के अनुसार लीप क्या रहता है? पगजॉड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द वर्थ ऑफ ऑक्स मीडो इज़ अबाउट, ये जो ऑक्स मीडो जिसके बीच में झगड़ा हो रही थी उसका धन राशि क्या था, उसकी कीमत क्या थी? $1,03,000, 300 रूबल्स, 300 येन। यदि आप लोग थोड़ा सा आप इसमें अपने दिमाग का अगर यूज़ करें तो बिल्कुल आप इसका आंसर बता सकते हैं बिना पढ़े हुए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंटन चेखव बिलोंग करते हैं सर रसिया से। आपको यदि पता होगा जीके के बारे में, रसिया की जो मुद्रा होती है वो बनती है सर रूबेल्स, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर बनेगा 300 रूबेल्स। येन जो है मुद्रा बनती है सर जापान की, डॉलर बनती है अमेरिका की, मिलियन इंटरनेशनल हम लोग नंबर सिस्टम में यूज़ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बनेगा 300 रूबल्स। जो ये दोनों के बीच जो झगड़े हुए थे ऑक्स मीडोज़ को लेकर, जिसकी कीमत बनती है वो 300 रूबल्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड, किसने कहा, डैट ही इज़ हैविंग अ हार्ट फेल्योर, कि किसने कहा कि उसे क्या है, दिल की बीमारी है, दिल की कुछ ऐसे धड़कने की बीमारी है, हार्ट फेल्योर टाइप की हुआ उसे। बार बार जब झगड़े होते रहते थे दोनों के बीच में तो लोमोव इस शब्द का काफ़ी यूज़ करता था, अरे मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मुझे मत ऐसे चिल्लाओ मेरे ऊपर, मैं मर जाऊंगा, और ऐसा बोल बोल कर जो है लोमोव जो है काफ़ी नर्वस टेम्परामेंट का, इसीलिए उसे बोला गया था। तो ये लाइन जो है हार्ट फेल्योर वाला लाइन जो है बार बार लोमोव इस कहानी में यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लोमोव्स डॉग हैड 2 डिफेक्ट्स डैट ही वॉज ओल्ड एंड हिज डैश इज टू शॉर्ट। जैसे कि लोमोव ने नतालिया के कुत्ते पे आरोप लगाया लीप पे कि उसका कुत्ता क्या रहता है, पगजॉड रहता है। तो लोमोव की भी कुत्ते की कुछ कमियां होगी, डिफेक्ट्स मतलब कमियां होती है। वो कौन सी कमियां थी? उसकी 2 कमियां थी। वह पहला कमी थी कि उसका कुत्ता जो क्या था काफ़ी बूढ़ा था, और वह उसके जो है डैश टू शॉर्ट, उसकी क्या चीज़ काफ़ी शॉर्ट थे, ज़रूरत से अधिक छोटे थे। क्या गर्दन थे, दांत थे, लेग्स थे, मजल का मतलब होता है थुथुन, क्या उसके थुथुन थे? ये सारे में से सही आंसर बनेगा सर उसके मजल जो थे काफ़ी शॉर्ट रहते हैं। आप इसमें जो की पॉइंट बनता है याद रखेंगे, लोमोव्स डॉग के कितने डिफेक्ट्स थे? तो 2 डिफेक्ट्स बनते हैं। पहला डिफेक्ट्स क्या था? वो काफ़ी बूढ़ा था और उसके मजल काफ़ी शॉर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 19, नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग ओवर ऑक्स मीडोज। नतालिया और कौन आपस में झगड़ा कर रहे थे उस ऑक्स मीडो को लेकर के? क्या चुबुकोव कर रहा था, या लोमोव कर रहा था, या बेंजी और फ्लोरेंस? सर बेंजी फ्लोरेंस तो आपको याद होगा द अर्थ की हस्बैंड और वाइफ बनते हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ तो बिल्कुल भूल जाएं। चुबुकोव नहीं, बिल्कुल नहीं। चुबुकोव यहाँ पे झगड़ा में बहुत कम समय के लिए ही आते हैं। यहाँ पे जो नतालिया और लोमोव के बीच में ही काफ़ी लंबी समय तक झगड़ा होती रहती है उस ज़मीनी विवाद को लेकर। नतालिया इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, नतालिया कितनी साल की रहती है? सर इसका राइट आंसर बनेगा नतालिया जो है 25 साल की रहती है। और लोमोव आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था, लोमोव जो है 35 ईयर्स ओल्ड रहता है, एंड नतालिया 25 ईयर्स ओल्ड की एक लड़की रहती है।
क्वेश्चन नंबर 21, टोटल कैरेक्टर्स इन अ मैरिज प्रपोजल इज। अ मैरिज प्रपोजल में कितनी टोटल कैरेक्टर हैं, कितने पात्र हैं इसमें कुल। तो सर इसमें टोटल आप सभी लोग को समझ आ ही गया होगा, इसमें 3 पात्र हैं, एक चुबुकोव, एक उनकी बेटी नतालिया और तीसरा उनका पड़ोसी लोमोव जो उनकी बेटी से ही शादी करना चाहता है। हु थ्रीटेन्स, कौन धमकी देता है, थ्रीटेन्स का मतलब धमकी देना, टू टेक द मैटर टू द कोर्ट, कि मैं इस बात को कोर्ट तक ले जाऊंगा, ये जो तुम मेरे साथ जो ज़मीनी वाली विवाद जो कर रहे हो, हमारी ज़मीन है हमारे पूर्वजों की और इसे तुम अपने बता रहे हो, मैं इस बात को कोर्ट तक ले जाऊंगा। तो ये जो धमकी जो रहता है ये नतालिया देती है, किसे देती है, तो वो देती है लोमोव को। और इस तरह से जो है हमारा जितना भी क्वेश्चंस था मैंने उसे आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे। यदि इसके आगे भी आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर करें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।